हाय गाइस, शुरू करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी। सो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बारे के बेसिक्स के बारे में, then उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि पहला तो ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की। जो क्रेडिट जाता है ब्लेस पास्कल को जाता है, जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम को बनाया था। इसके अलावा अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। ये सब हम जो है लास्ट क्लास में हम पढ़े थे। अब बाइनोमियल थ्योरम की बारी है। बाइनोमियल थ्योरम में जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका आप एक बताइए 99 का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहते थे तो क्या करते थे आप? 99 का स्क्वायर क्या करेंगे आप? डायरेक्ट या तो 99 इंटू 99 कर लेंगे या फिर 100 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, है ना। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, देन इसके फाइनली आप आंसर निकाल देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर मैं कहूँ कि आपको a माइनस बी का क्यूब निकालना हो, यानी कि 99 का क्यूब निकालना हो, तो आप क्यूब निकालेंगे। तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, फॉर्मूले हैं स्क्वायर के लिए और क्यूब के लिए। लेकिन सपोज करो आपको पावर 4 का या फिर आपको माइनस का 4 का या फिर पावर 5 का, कई सारे फॉर्मूले ऐसे जो पावर बड़ी हो जिनकी, उनके आपको फॉर्मूले निकालने हो, तब आप क्या करेंगे? उस केस में आप जो वैल्यूज है उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमारी पावर्स बड़ी हो, जैसे कि मान लेते हैं a प्लस बी की पावर 5 है ना। इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम का मेन फॉर्मूला होता है q प्लस पी की पावर n। q प्लस पी की पावर n या p प्लस q की पावर n, जिसको हम लिखते हैं NCR p टू द पावर r और q टू द पावर n माइनस r। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें अगर हम देखें तो कंपैरिजन करें तो p की जगह पे b है और q की जगह पे a। तो अब और n जो होता है, n जो है 5 की वैल्यू है। n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 r की वैल्यू हम अभी देखते हैं। p की वैल्यू कितनी है? b की पावर r। और इसके अलावा आपका जो q है वो क्या है? q a है, तो a की पावर n माइनस, यानी कि 5 माइनस r। इस तरीके से आप लिखते हैं क्योंकि हमारी r की वैल्यू हमारी 0, अच्छा 5CR लिखा है, राइट। तो अगर हम r की वैल्यू रखना चाहें तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 रख सकते हैं, 2, 3, 4 और 5 रख सकते हैं। ये सब वैल्यूज हम इसमें रख सकते हैं। तो 5C 0 रख सकते हैं, फिर b की पावर 0, r की जगह 0 रखना है क्योंकि 5 माइनस 0 आ जाएगा, प्लस फिर अगेन 5C 1 लिखेंगे, b की पावर 1, a की पावर 5 माइनस 1। ऐसे ही 5C2 b की पावर 2, a की पावर 5 माइनस 2। ऐसे ही चलते जाएंगे और 5C5 तक आएंगे। 5C5 b की पावर 3, b की पावर 5 और a की पावर 5 माइनस 5। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले में रखते हैं और वैल्यूज को निकालते हैं। देन हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा है ये पूरा सॉल्व करेंगे, देन फाइनली हमारा जो है a प्लस बी की पावर 5 निकल आएगा। एक और ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप इसका एक्सपेंशन करते हैं, यहाँ पे पावर कितनी दी है? 5 पावर दी है। 5 पावर है तो हमेशा 5 से ज़्यादा 1, यानी कि 5 प्लस 1 6 टर्म्स होंगे। 5 प्लस 1 यानी कि 6 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे आप काउंट करोगे तो यहाँ पे कितने टर्म्स निकलने वाले हैं? 6 टर्म्स निकलेंगे, तो टोटल 6 टर्म्स होंगे। ऐसे ही अगर आप सपोज करते हैं, अगर आप a प्लस बी की पावर 7 निकाल रहे होते तो टर्म्स आते 7, तो कितने आते? 8 आते। ऐसे 1, 4, 5, 6, 7, 8।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। ऐसे ही आप अगर थोड़ा सा इधर देखें तो a प्लस बी का स्क्वायर करते हो तो कितने टर्म आते हैं, 3 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो हमेशा एक टर्म ज़्यादा आता है। अब और आगे बढ़ते हैं आगे चैप्टर में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, लेट अस लुक एट अ फॉलोइंग द आइडेंटिटीज डन अर्लियर। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया है एक्चुअल में, समझ में भी आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम एक ट्रायंगल के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि ट्रायंगल दिया हुआ है कि जब आप कोफिशिएंट्स करते हो, जैसे कि a प्लस बी की पावर 0, ये इंडेक्स दिया है 0, या फिर a प्लस बी की पावर 1, या फिर a प्लस बी की पावर स्क्वायर, इस तरीके से आप जब आप करते हो और उसको जब खोलते हो तो इसकी वैल्यू तो होगी 1, जैसे कि आप देख सकते हो 1। इसके आप बोलोगे तो a प्लस बी ही आएगा, a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, इसके कोफिशिएंट क्या है 1 1, तो 1 1 आ गया। ऐसे ही जब आप इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, a 2 1 1 2 1, इस तरीके से आएगा। और फिर a प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे तो 1 3 3 1 आएगा, a प्लस बी की पावर 4 खोलोगे तो आपके ऐसे ही टर्म्स आएंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इसको हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। जो पास्कल ट्रायंगल बहुत ही यूनिक है, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो गिनती आ गई 2 3 4 2 3 4। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आप ये पैटर्न देखते हैं इसमें, है ना। अभी हम और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले हम वैल्यू जान लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले ये भी देखा था कि क्वेश्चन में 5C0 आ रहा था, जैसे कि इसमें, जैसे आप देखोगे ये क्वेश्चन में मैंने 5C0 लिखा था यहाँ पे। तो ये 5C0 जो है, आप क्या करोगे, है ना, ये 5C0 की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, ये हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरीके से फॉर्मूला होता है, और उसमें रख के हम फाइनली वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 5, r की वैल्यू कितनी है 0, 5 माइनस 0 हो गया कितना 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, और ये होता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया तो आंसर आएगा इसका 1, यानी कि 5C0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इस तरीके से बाकी वैल्यूज भी आप निकाल लेंगे, तो इधर दिए कि 1 1 1 सबकी वैल्यू 1 होती है, आप याद भी रख सकते हैं। और इनकी वैल्यू 2C1 3C1 3C4, ये भी वैल्यू आप याद रख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे 4C6, और यहाँ पे आता है 10 और 10, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करके भी दिखाया था आपको, जो कि ये फॉर्मूला दिया हुआ भी है ना। इसको आप याद भी रख सकते हैं, a प्लस बी की पावर n, अगर आप खोलना चाहें तो इस तरीके से खोलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आपके लिए होमवर्क दे सकते हैं कि x प्लस 2 का एक्सपेंशन आप करेंगे 6 तक का, तो क्या आएगा, पहले आप बिना देखे करें, फिर देख के कर सकते हैं ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नोटेशंस वगैरह दिए हैं कि अगर काफ़ी सारी वैल्यू हैं तो समीशन हम लगा देते हैं। समीशन का मतलब कि 0 से लेके n तक का प्लस, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम बहुत सारे टर्म्स लिखते हैं, क्योंकि ये सब प्लस ही हो रहा है, और प्लस का साइन होता है ये वाला समीशन वाला। तो समीशन 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम NC0 होता है ना, तो 0 से स्टार्ट करते हैं और n तक जाएंगे। इसके अलावा NC के a की पावर n माइनस के और b की पावर k, ये आ गया। और ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला है, इसको हम शॉर्ट में भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन बस लिखने का तरीका आपको बताया गया है। सम स्पेशल केसेस में कुछ स्पेशल केस दिए हैं, जैसे कि अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक हमने प्लस वाला सॉल्व किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ जाएगा सब जगह। जैसे कि मैंने बताया था कि मान लो ये p की वैल्यू है, तो q वैल्यू, तो p की वैल्यू जो है हम हर जगह माइनस वाई लेंगे। क्या लेंगे, माइनस वाई लेंगे। तो इस तरीके से आप रख के कर सकते हैं, सिंपल सी बात।
अरे और आगे बढ़ते हैं, कुछ और जैसे कि टर्म्स दी हैं, जैसे कि ए की जगह 1 मान लेते हैं, बी की वैल्यू हम -x मान लेते हैं, तो इस तरीके से हम अब हम करते हैं इसको सॉल्व। इसको हम सॉल्व करते हैं ना। x² 3/x की पावर कितनी दी थी? x² x² प्लस 3/x। हाँ, x², सॉरी थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज करके फिर लिखते हैं। हाँ, x² प्लस 3/x की पावर 4 दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। मान लेते हैं ये p है, ये q है, उसकी पावर n है ना। अब इस हिसाब से NCR होता है ना, NCR यानी कि 4C0 NCR p की पावर r, p का यहाँ पे 3/x की पावर r, p की पावर यानी कि 0, और इसके अलावा x² की पावर 4 माइनस 0। ठीक है, इसी हिसाब से फिर 4C1 अगेन 4C2 4C3 4C4 एंड 4C5 है ना। अब यहाँ हमने सब जगह 3/x लिख लेना है, क्योंकि सब जगह वही वैल्यूज आएंगी, बस क्या चेंज होगा, हमारा ऊपर का पावर इंडेक्स कहते हैं जिसको, वो चेंज होगा। सब जगह ही लिख लेंगे। अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे से जल्दी करके दिखा सकते हैं। हमेशा पढ़ते समय कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है और मज़ा भी आता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि 4 माइनस 0 4 होता है। 4 3 2 1। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या गलती करी है यहाँ पे। एक मिनट, 0 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ गलती करी है कि मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से लिख दिया 5 तक का, 4C4 तक आएगा ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 तक आ गया था, फिर 4 3 2 1 0। चलिए और आगे करते हैं। 4C0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है, सॉरी कितनी होती है? 1 होती है। 4C0 की वैल्यू 1 होती है। किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। इंटू x² की पावर 4 यानी कि x की पावर 8 आ जाएगा। 4C1 की वैल्यू होती है, 4C1 की 4 होती है। ऐसे ही यहाँ पे 3/x आएगा और यहाँ पे आ जाएगा x², कितना आ जाएगा यहाँ पे? x की पावर 6। 4C2 की वैल्यू कितनी होती है? 4C2 की वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कितना आती है? 6 होती है। ये शॉर्टकट तरीका है। देखिए शॉर्टकट तरीका और समझ लेते हैं कि कैसे निकालते हैं ना। शॉर्टकट तरीका समझते हैं कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 4C2, 4C2 की वैल्यू निकालनी है, राइट। इस 4 को आपको उल्टा लिखना है, 1 2, नीचे जितना लिखा है उतने स्टेप्स तक लिखना है, और इस 2 को सीधा गिनती तक लिखना है 2 बार। ये डिसाइड करता है कि कितने टर्म्स लिखना है हमको, है ना। ये डिसाइड करता है कितने टर्म्स लिखने हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो ये आ गया आपका 2, तो 6 आंसर आ रहा है इसका ना। तो 6 लिख देंगे हम, 6। फिर लिख देंगे हम 3/x की पावर यानी कि ये हो जाएगा 9/x², x की पावर 4 प्लस यहाँ पे 4C3 की वैल्यू होती है, 4C3 की वैल्यू यहाँ पे है 4 इंटू 27/x³ और x² प्लस 1 इंटू 3 3 की कितना हो जाएगा? 81 x की पावर 4, और ये हो जाएगा x की पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो x की पावर 0। अब फाइनली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस पूरे को, तो कितना आ जाता है? x की पावर 8 आ जाता है। यहाँ एक x से एक x कट जाएगा तो x की पावर 5 बचेगा, 4 3 12, x की पावर 5 बचेगा। यहाँ पे बचेगा आपका 54 x की पावर 2, यहाँ होगा आपका 81 और नीचे आएगा अपॉन में x।
और यहाँ आएगा आपका 81 अपॉन में x की पावर 4। तो फाइनली जो आंसर आ चुका है हमारा ये आ चुका है। अगर थोड़ा सा गलती हो तो देख लेंगे हम कि सही है कि नहीं है। तो 108 यहाँ पे x की पावर 8 आ चुका है। और तो फाइनली हम ज़्यादातर सही पहुंच चुके हैं। कुछ शायद गलती भी हो सकती है, तो गलतियां देख लेते हैं कि गलती कहाँ करी होगी। फिफ्टी फोर सही है, 12 भी सही है। यहाँ 81 की जगह 108 आ रहा है, राइट। 108 पे यहाँ गलती करी है। तो यहाँ क्या गलती करी है, हम यहाँ देखते हैं 9, यहाँ पे वैल्यू लगी है मैंने 4 और 4 27 4 जा 81 ही तो होता है। और फाइनली अपन इसको ले देंगे x की पावर 4। एक मिनट, यहाँ था ना, यहाँ पे वैल्यू 27, यहाँ पे होगी 4 और ये हो गया x। तो फाइनली देखिए यहाँ से देख सकते हैं 27 फोर्जा तो सही लिखा है मैंने। 108 थोड़ा सा यहाँ गलती करी है मैंने, यहाँ पे 108 नहीं आ रहा मेरा आ रहा है, मैंने कहाँ देख लिया जाने, मैंने यहाँ देखा था और इसकी वैल्यू आ रही है 108 अपॉन x आ रहा है। कैसे आ सकता है यहाँ 108 अपॉन x, कैसे आ सकता है? इन्होंने शायद गलती करी है ना। देखो अपना तो सही है। यहाँ ये क्या करा है, 4 3 ये भी ठीक है, ये वाला भी स्टेप ठीक है। 27 4 जा 81 होता है। एक मिनट, 27 4 जा 81 नहीं होता। हाँ बस यही गलती कर दी कि यहाँ आएगा 108। 27 4 जा यहाँ आएगा 108। ठीक है, यहाँ हमने गलती करी थी। चलिए आप स्किप कर दीजिएगा इसको, फालतू टाइम वेस्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 98 की पावर 5 निकालना है। क्या निकालना है 98 की, तो इसको हम 100 माइनस 2 लिखेंगे और इसकी पावर 5 निकालेंगे। इसको हम ले लेंगे p और इसको हम ले लेंगे q और उसकी पावर 5 लिखेंगे। और ये फाइनली हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमें सॉल्व करना रहता है। अब देखिए इसमें काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन दिया है कि ये लार्जर है या ये लार्जर है, कौन सा लार्जर है, कैसे पता लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम टू राइट द फर्स्ट फ्यू टर्म्स वी हैव। जैसे कि हमें, क्योंकि 10,000 तो हम पता है, लेकिन मेन क्या है, हमें ये सॉल्व करना। तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे 1 प्लस 0.01 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये सॉल्व कर लेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है और ये n है। तो इस तरीके से 1 0 0 0 0 0 की पावर c0 हो जाएगा प्लस 1 1 2 3 4 5 6 c1, फिर ये 0.01। इस तरीके से अपने को वैल्यूज निकालनी है और ये पॉजिटिव टर्म्स तक ही निकलेंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पहली वैल्यू तो आ रही है 1, दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1 2 3 4 5 6 जीरो है। बस यहीं से पता चल जाएगा आपको कि अब हमें इसका मल्टीप्लाई 0.01 से भी करना है। तो 1 प्लस 10,000 के आसपास आ रहा है। तो यहीं से पता चल गया कि 10,000 ये है और ये है। तो यानी कि 10,000 एक तो वैसे ही हो गया, इसका मतलब ये बड़ा हुआ है ना 10,000 से। हमें यही तो कंपैरिजन करना था कि कौन बड़ा है। तो हमें कंपैरिजन करना 10,000 से, और हमने 10,000 को बड़ा बता दिया, इसको बता दिया, क्योंकि इसको जब एक्सपेंशन किया तो 10,000 एक तो वैसे ही आ गया था, है ना। बाकी आगे के टर्म्स करेंगे तो जाने कितने बड़ा आ जाएगा। ठीक है,
अब हम आगे और बढ़ते हैं, जिसमें बोला है कि एग्जाम्पल नंबर 4 में कि बाइनोमियल थ्योरम करना है, जिसमें ये प्रूफ करना है कि 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। कि ये प्रूफ करना है कि जब हम इसको किसी ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय, इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं तो वो एक रिमाइंडर छोड़ता है ना। ये हमको प्रूफ करना है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम वही चीज़। सबसे पहले तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक नंबर होना चाहिए, तो ये एक नंबर दिया हुआ है ना। तो इसको, ये क्या चीज़ है, ये मान लेते हैं डिविडेंड है। क्या है ये? डिविडेंड। डिविडेंड है। और हमने जैसे देखा है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो बीच में डिविडेंड होता है, इधर डिवीजर होता है और इधर क्वोशिएंट होता है, राइट। और नीचे रिमाइंडर होता है। हमेशा जब भी आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करते समय डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड कितना है यहाँ पे, डिविडेंड है हमारा 6 की पावर n माइनस 5n दिया है, इक्वल टू डिवीजर। और क्या दिया है, डिवीजर हमें यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि हाँ दिया है कितना है, डिवीजर 25 दिया है, 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजर दिया है, इनटू क्वोशिएंट नहीं दिया है। तो क्वोशिएंट के लिए हम मान लेते हैं k मिलता है हमें। क्या मिलता है? k कोई नेचुरल नंबर है और वो हमें मिलता है ना। तो हम मान लेते हैं कि k हमें मिलता है और प्लस रिमाइंडर भी दिया है कितना, 1, तो 1 लिख देते हैं। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और चलिए ठीक है करते हैं। मान लेते हैं कि n a की जगह पे आपका, क्योंकि हमें 6 की पावर n निकालना है और 6 की पावर n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस a की पावर n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? 1 प्लस a की पावर n निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है। अब क्योंकि a की जगह अगर मान लेते हैं हम 5 रख दें तो ये 6 की पावर n बन जाएगा, है ना, जो कि हमारी वैल्यू चाहिए होगी हमें। जब हम 6 की वैल्यू में निकालेंगे तो इस तरीके की वैल्यू हमारे पास निकलेगी। इसमें से हम माइनस 5n उधर ले जाएंगे तो जो बचेगा वो टर्म हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस, और जो है 5 स्क्वायर c2, ये जो है ये पूरा टर्म हम लिख देंगे। ये जो है 6 की पावर n माइनस 5n हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 25 ये लिख दिया, और इसके अलावा हमने लिख दिया पूरा का पूरा टर्म। तो इससे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये फाइनल फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस 25 और k की वैल्यू हमारी ये पूरी आ चुकी है जो हमें निकालनी थी, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 7.1 एक्सरसाइज में, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं। अब इस एक्सरसाइज को अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये इसकी ज़रूरत है, तो हम इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।